ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। तुमको मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूत पकड़ लो और तफ़र्रक़े में न पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ तुम्हारे सामने रोशन करता है, शायद कि इन अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का सीधा रास्ता नज़र आ जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं डायरेक्टर एडमन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो परचम कुशाई के लिए तशरीफ़ ले आएँ। बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया है और आज़ादी की नेमत वही जानते हैं जिनके पास आज़ादी नहीं है। अगरचे इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी काफ़ी तंग हो गई है माली मुश्किलात की वजह से, लेकिन फिर भी अल्लाह का बड़ा करम है। आज़ादी का एक अपनी लज़्ज़त है जो शायद हमें इन हालात में उसका एहसास ना हो। ये उसी वक्त एहसास होता है लोगों को, या उनसे जाके पूछें जिनके पास आज़ादी नहीं है। आपकी जेब भरी हुई हो, आपका पेट भरा हुआ हो, लेकिन अगर आप जेल में हो या कैद में हो तो उसके खाने की या उस दौलत की कोई लज़्ज़त नहीं है। लेकिन अगर आप खाली पेट हैं और आपकी इज़्ज़त नफ्स बरकरार है, आप आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, तो उसकी एक अपनी लज़्ज़त है। पर इसके ऊपर हमें रब करीम का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि जिसने हमें ये नेमत दी, क्योंकि अल्लाह की रज़ा से ये मुल्क बना, अल्लाह के हुक्म से मुल्क बना। शायद हम में तो ये औकात ही नहीं थी कि हम एक आज़ाद कौम होते, ग़ुलाम दर ग़ुलाम चले आ रहे थे और पता नहीं लगी कितनी सदियाँ ग़ुलाम रहते। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें आज़ादी दी। जैसे कि तलावत में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में तफरके में ना पड़ो। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये एक हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है और हम इस हुक्म की नाफरमानी करते हैं और पता नहीं कितना गुनाह मिलता होगा हमें इसके ऊपर। हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और उससे दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ हम पे अपना कर्म ख़ास कर, ताकि हम एक दूसरे में मोहब्बत भी करें, इस मुल्क से भी मोहब्बत करें, इस मुल्क में रहने वालों से भी मोहब्बत करें और हमें हमारे दिल इतने बड़े कर दे कि हमें दूसरों की गलतियाँ नज़र ना आए, अपनी बुराइयाँ नज़र आए। हम अपने अंदर देखें, अपनी कोताहियों को देखें। और मेरी आप सब से गुजारिश है कि अपने बच्चों में कौमी जज्बा पैदा करें, क्योंकि मेरे ख़्याल में हम इस वक्त 90% हम सब के बच्चे सो रहे होंगे और हम जाग रहे हैं। जबकि हम जब छोटे थे तो हमारे वालिदैन हमें उठाया करते थे सुबह। आज़ादी के दिन वो तकरीब दिखाया करते थे कि देखो तकरीब हो रही है, झंडा चढ़ रहा है, देखो तुम। हमें वो ज़रूरत ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को उठा सकें, उन्होंने कह सकें। लेकिन बहरहाल हमें उन्हें समझाना चाहिए, अभी नहीं, दोपहर में नहीं, रात में उनको लेके बाहर निकले। लेकिन आज आज़ादी का दिन है, आओ आज़ादी मनाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी एहसास हो कि हम लोग एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं।
तो बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग जो सब यहाँ पे आए हो, ये आपकी वतन से मोहब्बत है। ऑर्डर होना अपनी जगह पे है, लोग माजरत भी कर सकते हैं, कुछ ने की भी है, लेकिन आप लोग अपनी छुट्टी ख़राब करके यहाँ पे आए हैं, तो यकीनन एक छोटा सा जज्बा है आपके दिल के अंदर, उसको बस उस लोगों को बुझने ना दीजिए, उसे हमेशा चलते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।